गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस की रिटर्न्स, टीसीएस की रिटर्न्स जो आपने फाइल करी है अप टू फाइनेंशियल ईयर 2018-19 क्वार्टर नंबर 3 तक, उसको करेक्ट करने का, उसको रिवाइज करने का जो टाइम पीरियड था 6 इयर्स का, अब उसके बाद की रिटर्न्स का जो करेक्शन टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स से रिड्यूस करके 2 साल कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको अपनी टीडीएस की रिटर्न्स, जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, जो 2 साल पूरे होने वाले हैं, उसके अंदर करेक्शन जो है 31 मार्च 2026 तक कर देना है। उसके बाद उसके अंदर की कोई भी गलती आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि टीडीएस की रिटर्न्स में गलतियां किस तरीके की होती हैं। और ये प्रोविजन होता क्या है ना, टीडीएस और टीसीएस की जो रिटर्न्स हैं उसको करेक्ट करने का पहले कोई टाइम पीरियड था ही नहीं। तो फाइनेंस एक्ट 2024 ने एक 6 साल का टाइम पीरियड लिखा था कि 6 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 साल तक आप अपनी टीडीएस की रिटर्न सुधार सकते हैं। अब वो सुधारने की जो 6 साल का टाइम पीरियड था उसे ड्रास्टिकली रिड्यूस करके 2 साल कर दिया गवर्नमेंट ने। एक ही झटके में फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की जितनी भी टीडीएस रिटर्न्स हैं उन सब की ड्यू डेट अब 31 मार्च 2026 जो है वो डिसाइड कर दी गई है। सिर्फ 24-25 के लिए 31 मार्च 2027 जो है वो आपको मिलेगा। तो क्या है ये पूरा चेंज, क्या किया गया है पूरे प्रोविजन में, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको अभी बताऊंगा। 2 मिनट के अंदर आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पर मैंने आपके सामने सबसे पहले ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2024, जिसके अंदर 6 साल का टाइम पीरियड जो है वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया था। गवर्नमेंट ने यहां लिखा था कि नो करेक्शन स्टेटमेंट, कोई भी आप करेक्शन टीडीएस स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाएंगे, शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट रेफर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। ये फाइनेंस एक्ट 2024 में आया और इसमें इन्होंने लिखा कि 6 इयर्स तक आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये आपका जब 31 मार्च 2025 की डेडलाइन आप देखेंगे तो 31 मार्च 2025 की जो डेडलाइन है, इस डेडलाइन तक आप कौन से पीरियड की टीडीएस रिटर्न्स करेक्ट कर सकते थे? 18-19 की, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द स्टेटमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। और 31 मार्च 2025 तक का टाइम पीरियड दिया गया था कि 31 मार्च 2025 तक जो भी रिटर्न्स 6 साल ड्यू हो जाएंगी उसका करेक्शन कर लीजिए, 31 मार्च के बाद आप नहीं कर पाएंगे। अब 18-19 के अंदर आपको मैं बताऊं अगर, तो क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न्स आप फाइल करते हैं। तो हमारी जो थर्ड क्वार्टर ऑफ 18-19 और उससे पहले की जो भी रिटर्न्स हैं उन सब के लिए 31 मार्च 2025 का ड्यू डेट था। ये कैसे निकला? थर्ड क्वार्टर की रिटर्न यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या होगी? उसकी ड्यू डेट होगी जनवरी 2019 में। जनवरी 19 में आप अक्टूबर से लेके दिसंबर की रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड थे इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। तो 18-19 का थर्ड क्वार्टर जो है वो जनवरी 19 में रिक्वायर्ड था। इससे 6 साल यानी कि 2019 से लेके 6 साल, 2025 31 मार्च 2025 तक आप कर सकते थे। सर फोर्थ क्वार्टर की क्यों नहीं कह रहे आप इसके अंदर? फोर्थ क्वार्टर ऑफ 18-19 क्यों नहीं आएगा? फोर्थ क्वार्टर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जनवरी से मार्च 19 की रिटर्न आपको कब तक फाइल करनी है? वो आपको फाइल करनी है 2019 अप्रैल मई में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 6 साल कब से काउंट करने थे? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। तो जनवरी से मार्च 19 क्वार्टर की रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड किस ईयर में रही? ये रही आपकी अप्रैल 19 में या मई 19 में।
तो ये हो गया साल 19-20। फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 से 6 साल का टाइम पीरियड यानी कि 31 मार्च 2026 जो है वो आपको मिलेगा। तो 18-19 का आपका हो गया लास्ट क्वार्टर जो 31 मार्च 2026 को एंड हो रहा है। अब इसके बाद अगर बात करें 19-20 से लेकर के 23-24 तक के लिए जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, क्या वो 6 साल ही रहेगा? तो इसके लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए 1920 के लिए, अगर आप 1920 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1920 की आप फर्स्ट क्वार्टर की जीएसटी सॉरी टीडीएस की रिटर्न इनकम टैक्स के अंदर अप्रैल मई जून ये आपको फाइल करनी है, लेट सपोज 31 जुलाई 2019 तक। अब आप 31 जुलाई 2019 तक फाइल कर सकते थे, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? ये 19-20 हो गया। अब 19-20 के एंड होने के बाद 19-20 के एंड होने के बाद 6 साल का टाइम पीरियड आपके पास है 31 मार्च 2026। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके 6 साल का टाइम पीरियड 31 मार्च 26 निकलेगा। अब आते हैं, एक बार आपको मैं बताता हूं 22-23 के लिए, ध्यान से सुनिएगा। 22-23 के लिए अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो आप अप्रैल से लेके जून क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न्स कब तक फाइल करेंगे? 31 जुलाई 2022 तक। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसका एंड क्या होगा? 31 मार्च 2023। और यहां से आप 6 साल जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 31 मार्च 2029। क्या आप 31 मार्च 2029 तक रिटर्न रिवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 26 से ये जो अमेंडमेंट है, ये जो इनकम टैक्स एक्ट का जो ये अमेंडमेंट है, ये हो जाएगा डिलीट। सर ये डिलीट क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही रिपील हो जाएगा। आ जाएगा आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 2025, जिसके अंदर नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 397 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ। और उसमें वो जो 6 साल का टाइम पीरियड था ना, उस 6 साल को गवर्नमेंट ने कर दिया है 2 साल। तो 22-23 की जो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, 22-23 का जो एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके अंदर आपको देखना होगा 31 मार्च 2023 इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो ये जो नया अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट के आने के बेसिस पर अब जो नया टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दे दिया है, वो क्या दिया है एक बार देखिए। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टैंड्स रिपील्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो वो 6 साल का टाइम पीरियड खत्म by virtue of section 536 of the income tax act. Further, as per section 397(3)(f) of the income tax act 2025, deductor और collector may deliver a correction statement। अगर आपको अपनी रिटर्न्स रिवाइज करनी है तो आप फाइल कर सकते हैं to the prescribed authority within 2 years from the end of the tax year in which such statement is required to be delivered। तो आप अगर 22-23 की देखेंगे तो 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड, तो 31 मार्च 2023 से 2 साल 31 मार्च 25 ही हो रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर 31 मार्च 26 तक का टाइम पीरियड दिया गया है क्योंकि ये प्रोविजन ही 1 अप्रैल 26 से लागू होगा। और इसी तरीके से आपका 23-24 का रिटर्न यानी कि 23-24 तक के क्वार्टर 3 तक की जो भी टीडीएस रिटर्न्स हैं, उन सब की टाइम पीरियड जो है वो 31 मार्च 26 कर दिए गवर्नमेंट ने। कंसिक्वेंट टू द अबव करेक्शन स्टेटमेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 क्वार्टर 4 जो मैंने आपको समझाया, फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23 क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक, फाइनेंशियल ईयर 23-24 3 क्वार्टर। इसमें चौथा क्वार्टर क्यों नहीं आया? जनवरी से लेके मार्च 24 का क्वार्टर इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि वो चला जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-25 के एंड होने के 2 साल के बाद, यानी कि 31 मार्च 2027। इस पीरियड तक की रिटर्न्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेगा आपका ट्रेसेस पोर्टल ओनली अप टू 31 मार्च 2026।
The same are time barred by limitation on 31st March and would not be accepted from 1st April 2026। तो ये पीरियड जो है, इसकी कोई भी टीडीएस रिटर्न्स आपसे गलत हो गई है, कोई डिमांड आया हुआ है, इसका रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर लेंगे, अदरवाइज दिक्कत जो है वो आ सकती है। अब इसमें कैसी करेक्शंस आप करेंगे, क्या क्या डिमांड्स आपके पास आएंगी, तो आप ट्रेसेस पोर्टल पर जाएंगे। ट्रेसेस पोर्टल पर वहां पर आपको डिमांड दिखेगा, और मोस्ट कॉमन डिमांड क्या है कि आपने टीडीएस काट दिया, सामने वाले का पैन और आधार जो है वो लिंक नहीं करा हुआ है, तो उसकी वजह से आपके पास डिमांड आ जाता है शॉर्ट डिडक्शन का, क्योंकि 20% एप्लीकेबल कर देता है पोर्टल उसके लिए, जो कि सरासर गलत है। तो अब आप उसका जो पैन वैलिड हो गया होगा, तो उस वैलिड पैन को अपडेट करेंगे, करेक्शन रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये सारी करेक्शंस जो हैं वो आपको देखनी होंगी कि कहाँ कहाँ आपके 23-24 के थर्ड क्वार्टर तक डिमांड खड़ी हैं, और उनका जो अमेंडमेंट है, उनका जो फाइलिंग है, उनका जो करेक्शन है, वो आपने एडिक्वेटली किया है या नहीं किया है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टाइम पीरियड, सीधा पहले अनलिमिटेड पीरियड, फिर 1 साल के अंदर 6 साल, फिर 6 साल से घटा करके सिर्फ और सिर्फ 2 साल का टाइम पीरियड जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटीआर 99C के ऑनलाइन सेशन के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं करवा पाए, तो 8 और 9 नवंबर को जो क्लासेस होने वाली है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर्स 9693601228 इन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि 24-25 का एनुअल रिटर्न पूरी तरीके से बदल दिया गया है विथ मेजर चेंजेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।